हेलो दोस्तों, मैं अतुल वर्मा ईलर्न स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मध्य प्रदेश के इस बैच में मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रीवियस लेक्चर में आपको उसका मैप, उसकी सामान्य जानकारी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, तो फिर मैं आज आपको नया लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। उसकी मैं आपको है ना जिलों के बारे में बता चुका था, संभाग के बारे में बता चुका था। एक आपके अंदर एक रूपरेखा तैयार करने की मैंने कोशिश की थी। तो उसी कोशिश को देखते हुए, क्योंकि क्या है, आप जब तक है ना क्या है, आप छोटी छोटी चीजों को नहीं जानोगे ना, आप किसी विजन को या लक्ष्य को आप अचीव नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले एक छोटी चीज तो पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ये वर्क किस तरीके से करते हैं, तो क्या आपको क्या पता कि डीजीपी, डीएसपी किस तरीके से, कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति के अंडर में काम करता है, हायरार्की क्या है, आपको ये चीज नहीं पता होगी तो फिर आप सोचिए कि आपको किस तरीके से, मतलब आप एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको ये सारी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को बताने जा रहा हूँ। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आज का हमारा एक नया टॉपिक है। ठीक है, पुलिस प्रशासन जिसको बोलते हैं अपन पुलिस प्रशासन। सबसे पहली बात यह होती है कि पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, मतलब मैं आपको मध्य प्रदेश के अंदर बताता हूँ। क्या है मध्य प्रदेश की हायरार्की क्या है, एक छोटी, सबसे छोटी इकाई होती है, हम कहते हैं कांस्टेबल। चलिए भाई, कांस्टेबल आ गया। सबसे पहले क्या आता है अपने, कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल से बड़ा कौन सा पद होता है? आपको पता है कि जैसे कांस्टेबल प्रमोट होता है, आपको मालूम है कि हेड कांस्टेबल आता है। ठीक है, हेड कांस्टेबल। अब हेड कांस्टेबल के बाद में जो हमारे एक एग्जाम के थ्रू कंडक्ट होता है, जिसको बोलते हैं अपन एसआई का एग्जाम, उसके अंडर में आपको क्या पोस्टिंग मिलती है। उसके बाद आपका आता है एएसआई, इसकी फुल फॉर्म है असिस्टेंट सब इंजीनियर। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रमोट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एसआई, उसको बोलते हैं सब इंजीनियर। क्या होता है, जो एसआई एग्जाम होता है, क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि आपका यूपीएससी एग्जाम होता है, आपको कलेक्टर बनाया जाता है, तो क्या आपको डायरेक्ट कलेक्टर बना दिया जाता? नहीं, आपको पहले उससे छोटी पोस्ट दी जाती है। आपको जैसे कि आपको पता है कि आईपीएस की पोस्ट होती है, आईपीएस होता है, आईपीएस अधिकारी के लिए आपको एक एसपी की पोस्ट मिलती है, तो क्या आपको डायरेक्ट मिल जाती है? नहीं, एसपी से पहले आपको एएसपी बनाया जाता है। इसी तरीके से क्या है, आपको किसी भी चीज की कार्य प्रशासन व्यवस्था नहीं पता और आप उस पद को किस तरीके से संभाल सकते हो, तो उसको आपको काम करने के लिए पहले आपको उसके छोटा सा काम तो पता हो, वर्क तो पता हो, आपको ट्रेनिंग तो पता हो। ट्रेनिंग करके ही आप उस चीज को जान सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि है ना नॉलेज इतनी वास्ट है कि आपको है ना ये चीजें आपको प्रीवियस एग्जाम से पहले नहीं बताई जा सकती कि कांस्टेबल का वर्क क्या है, एसपी का वर्क क्या है। तो ये सारी चीजें आपको जान लीजिए। आप सबसे पहले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई। एसआई के बाद में आप सभी जानते हैं कि एक होता है टीआई, जो कि एक इंचार्ज होता है किसका, किसी भी पुलिस थाने का। और एक टीआई का फुल फॉर्म बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, आप लिख लीजिए इसको। इसको बोलते हैं टाउन इंस्पेक्टर। टीआई के बाद में एक पोस्ट होती है एसडीओपी। वो एसडीओपी जो पोस्ट है, चलिए मेरे को लगता है आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, आप इसको इधर लिख लीजिए। टीआई के लिए, टीआई को बोलते हैं अपन टाउन इंस्पेक्टर। ठीक है, टीआई के बाद में एक पोस्ट होती है एसडीओपी। एसडीओपी हर उसमें हो ये जरूरी नहीं है, मध्य प्रदेश में या यूपी में वो अपने अपनी हायरार्की के तौर पर रखते हैं। इसके ऊपर जो पोस्ट जाती है उसको बोलते हैं अपन डीएसपी, डीएसपी की पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब डीएसपी की पोस्ट के बाद में कौन सी पोस्ट आती है अपनी, तो डीएसपी की जो पोस्ट है उसके बाद आती है अपनी एएसपी। एएसपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका आप चाहो तो लिख लो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद में एएसपी के बाद में अब जो होती है पोस्ट उसको बोलते हैं अपन एसपी, और एसपी के बाद में आता है अपना डीआईजी, और डीआईजी के बाद में आता है अपना आईजी,
और आईजी के बाद में आता है अपना डीजीपी। सबसे पहले तो आप जानिए एएसपी, एक मिनट, एसपी के बाद में एक पोस्ट और होती है, उसको बोलते हैं एसएसपी, एसएसपी बोलते हैं उसको, एक मिनट, एसएसपी। ये क्या है ना, ये हर जिले में, हर उसमें नहीं होती, लेकिन किसी किसी जगह पे एसएसपी को भी है ना रखा जाता है, जैसे दिल्ली है, ऐसे स्टेटों में ऐसे उसमें रखा गया है। तो सबसे पहले देखिए आपको बात करते हैं कांस्टेबल की, फिर आया आपका हेड कांस्टेबल, फिर आया आपका एएसआई। एएसआई का फुल क्या है, असिस्टेंट, एएसआई का असिस्टेंट सब इंजीनियर, एसआई सब इंजीनियर, टीआई टाउन इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी। एएसपी में क्या है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर एस जो है ना इसका सीनियर है, डीआईजी का इसका जो डीजीपी, आईजी और डीजीपी, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें जो आईजी की संख्या रखी गई है ना वो 11 है, और जो डीआईजी रखे गए हैं वो है 15, ठीक है। और डीजीपी आपको पता है किसी भी स्टेट के अंदर एक ही होता है। सबसे पहले तो क्या होता था कि इसको अपन बोलते हैं उप महानिरीक्षक की पोस्ट होती है ये, ठीक है। तो ये क्या है, जिले के 11 रखे गए, लेकिन जब हमारा क्या था 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय क्या था कि जो है ना डीजीपी की पोस्ट नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन व्यवस्था कुछ अलग तरीके की रखी गई थी, तो उसमें आईजी की पोस्ट हुआ करती थी। इसको बोलते हैं, अपन लिख लीजिए आप, इसको बोलते हैं महानिरीक्षक। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये जो है, और ये महानिरीक्षक की पोस्ट है आईजी की, और ये अपने उप महानिरीक्षक। अब सबसे पहले आईजी कौन बना हमारा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो बीजी घाटे, बीजी घाटे हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पहले आईजी हुआ करते थे, महानिरीक्षक। अब क्या हुआ, सन 1982 की बात है कि डीजीपी की पोस्ट का सृजन हुआ, जिसको बोलते हैं अपन महानिदेशक। इसको लिख लीजिए आप, महानिदेशक की पोस्ट बोलते हैं हिंदी में। ये 1982 में आई मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी। और सबसे पहले जो फर्स्ट, और इसमें जो फर्स्ट आए थे वो थे अपने बीजी दुबे, बीजी दुबे, ठीक है। और डीजीपी, देखो डीजीपी क्या है ना, जो होता है ना महानिदेशक, किसी भी राज्य में केवल एक ही होता है। और ये जो होता है ना, ये है ना उस राज्य के अंदर कैबिनेट होता है, कैबिनेट मंत्री होता है ना, उसकी बराबर की पावर रखता है ये डीजीपी। क्योंकि आपको पता है कि ये सारे जो काम करते हैं वो डीजीपी के अंडर में काम करते हैं। आपको मालूम है कि अगर गृह मंत्रालय से कोई अगर बात आएगी तो सबसे पहले वो किसको अपनी पुलिस प्रशासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देगा, वो देगा डीजीपी को, डीजीपी फिर आईजी को, आईजी डीआईजी को, फिर एसएसपी को, फिर एसपी को, फिर एएसपी को, डीएसपी को। अब ये सब जानने के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक चीज सबसे बड़ी चीज ये है कि है ना, अब कौन कौन सी पोस्टें मिलती है। तो देखिए हमारे राज्य में कांस्टेबल का एग्जाम होता है, ठीक है, कांस्टेबल का एग्जाम होता है, तो उसमें एक तैनाती होती है। दूसरा एग्जाम होता है हमारे एसआई का, एसआई में एएसआई की पोस्ट मिलती है। ये सब एग्जाम के थ्रू, और इसके बाद मिलती है डीएसपी, जो कि एमपीपीएससी के थ्रू मिलती है, डीएसपी की पोस्ट। और उसके बाद मिलती है एएसपी, एसपी की, जो कि अपन को मिलती है किससे, यूपीएससी के थ्रू। तो ये तो अपन राज्य एग्जाम से सृजित कर लेते हैं, 1 2 और 3। फिर ये प्रमोट होते हैं, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए प्रमोट हो जाता है, एएसआई के लिए आता है, चलो वो तो अपने सबसे अच्छे काम करते हैं तो ज्यादा प्रमोशन मिल जाते हैं। एएसआई, एसआई और टाउन इंस्पेक्टर के लिए, ऐसे डीएसपी, एएसपी, एसपी तक। अगर एसपी बहुत अच्छा काम करता है यूपीएससी के थ्रू तो वो डीजीपी तक भी जा सकता है, लेकिन मोस्टली पर्सन नहीं जा पाते हैं। जितने जा पाते हैं ना उतने तक तो हो ही जाता है, ठीक है। तो